नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है सीटेट का एग्ज़ाम 15 दिसंबर 2024 को होगा। पेपर 2 एसएसटी के लिए एक ऐसा मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर आया हूं जिसने रिकॉर्ड तोड़ दिए प्रश्न पूछने में। जी हां, मैं बात करने वाला हूं क्लास 7th ज्योग्राफी का एक ऐसा टॉपिक जिसका नाम है रेगिस्तान में जीवन। उसी के अंतर्गत सहारा मरुस्थल यानी कि सहारा रेगिस्तान और लद्दाख रेगिस्तान का अध्ययन करेंगे, जहां से एग्जाम में 30 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहले आप लोग इन सभी क्वेश्चन को देख लो। यहां पर पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रेगिस्तान का उदाहरण है? सुंदरवन, पूर्वी घाट, लद्दाख, सह्याद्री। चलिए आपको यहाँ पर अगला प्रश्न दिखा देता हूँ। यहाँ पर पूछा गया है, निम्न दो कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प को चुनिए। सहारा एक समय में हरा भरा मैदान हुआ करता था। सहारा में गुफा चित्र से नदियों, मगरमच्छ, हाथी, शेर, मवेशी और बकरियों को दर्शाया गया है। यहाँ पर आपको बताना है कौन सही है कौन गलत है। ये सारे क्वेश्चन मैं आपको बीच बीच में करवा दूंगा, जहां से एनसीईआरटी में डायरेक्ट उठाकर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, और वीडियो के लास्ट में ये सारे क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को देख लो कैसे इस टॉपिक से पूछे गए हैं। कौन सा देश सहारा मरुस्थल में नहीं आता है, आपसे यहाँ पर पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से है? सहारा मरुस्थल में मिले गुफा चित्रों में नदियों, मगरमच्छों के साथ दर्शाया गया है। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, मवेशी और बकरियों को आम पशुओं के साथ दर्शाया गया है। ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है। ऊपर मैंने आपको बताया और ये मैंने आपको बताया, ठीक है ना। 2 बार पूछा गया है एग्जाम में। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से यहाँ पर इसी टॉपिक से पूछा गया है, ठंडे और गर्म मरुस्थल को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? गर्म मरुस्थल में अधिक तापमान होता है जबकि ठंडे मरुस्थल में कम तापमान होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये मरुस्थल वाले क्वेश्चन जिसको मैं आपको कराने वाला हूँ, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप लोग क्वेश्चन को देख ही पा रहे होगे किस लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। सहारा रेगिस्तान पर परियोजना के तौर पर निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि की आप योजना बनाएंगे जिसे छात्र भी अपने आप कर सकें? तो ये पेडागोजी से संबंधित क्वेश्चन इसी टॉपिक से यहाँ पर पूछ लिया गया। यहाँ पर अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से, सहारा मरुस्थल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है ना। चलिए आगे आपको ले चलता हूँ। आगे यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? परंपरागत तरीके से घने जंगलों, गर्म व ठंडे रेगिस्तान में आखेट, संग्रहण, स्थानांतरित कृषि व ऋतु प्रवास हेतु लोग बनाते हैं स्थायी बस्तियाँ, अस्थायी बस्तियाँ, अर्धस्थायी या कुछ नहीं बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सहारा मरुस्थल से संबंधित इस प्रकार से पूछा गया है। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं सहारा मरुस्थल और लद्दाख मरुस्थल से संबंधित, जिसको मैं आपको यहाँ पर लगातार दिखा ही रहा हूँ। लद्दाख में पाए जाने वाला यूरेनियम किस प्रकार का यहाँ पर उदाहरण है? कौन सा यहाँ पर संसाधन है? ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर लद्दाख के लोग अपनी आजीविका के लिए मुक्ता पशुपालन पर निर्भर है। इस क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा होती है फिर भी जमीन कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा सही है कौन सा गलत है, आपको ये सारी जानकारी इसी टॉपिक में हो जाएगी। इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे कि सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो सकें। जितने भी क्वेश्चन एग्जामिनर आप लोगों को देगा इस वर्ष में, वो सारे क्वेश्चन आप सिर्फ चंद सेकेंडों में कर लोगे, क्योंकि कंसेप्ट आपको समझा दूंगा। लद्दाख के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत यहाँ से आपसे पूछा गया है, ठीक है ना। ये बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, इनको बीच बीच में कराऊंगा और अंत में भी मैं करा दूंगा, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पर किस प्रकार से पूछा गया है, लेह और लद्दाख के घरों की विशेषताओं से संबंधित, ठीक है ना। तो चलिए इस वीडियो को दोस्तों यहाँ पर शुरू करते हैं, फिर मैं आपको बीच बीच में इन क्वेश्चन को कराता हूँ। टॉपिक यहाँ पर आ चुका है रेगिस्तान में जीवन। जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ होंगी उनको मैंने हाईलाइट कर दिया है, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, जो रेगिस्तान होते हैं दोस्तों, कुछ तो आपके गर्म रेगिस्तान होते हैं और कुछ ठंडे रेगिस्तान होते हैं। 2 प्रकार के रेगिस्तान होते हैं, गर्म और ठंडे रेगिस्तान। सबसे पहले हम लोग रेगिस्तान की परिभाषा को जान लेते हैं। यह एक शुष्क प्रदेश है जिसकी विशेषताएं अत्यधिक उच्च अथवा निम्न तापमान एवं विरल वनस्पति है। तो रेगिस्तान की विशेषताएं क्या हो सकती हैं? वहाँ का उच्च तापमान हो सकता है अथवा वहाँ का बिल्कुल निम्न तापमान हो सकता है। उसी के साथ वहाँ पर वनस्पतियाँ जो होती हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, वो नाम मात्र के होते हैं, यानी कि बहुत ही विरल मात्रा में
पाए जाते हैं। ये परिभाषा थी यहाँ पर रेगिस्तान की। ठीक है, रेगिस्तान में दोस्तों ना ही क्या उगती है, ना ही घास उगती है। ठीक है, ना ही वहाँ पर फसलें उगती हैं, ना ही वहाँ पर जल उपलब्ध होता है, इसलिए जीवन वहाँ का बहुत कठिन होता है। कहाँ का? रेगिस्तान का कठिन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये विश्व के रेगिस्तानी क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में कम वर्षा, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ रेगिस्तान की विशेषताओं की। यहाँ पर क्या होता है, कम वर्षा होती है, विरल वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, चरम तापमान होते हैं, यानी कि तापमान निम्न भी हो सकता है और तापमान उच्च भी हो सकता है, यानी कि ठंडा भी हो सकता है और बिल्कुल गर्म भी हो सकता है। तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म या ठंडे हो सकते हैं। इन स्थानों में जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत जल उपलब्ध होता है वहाँ लोग क्या करते हैं, कृषि करते हैं और वहीं लोग बस जाते हैं। यानी कि कुछ मरुस्थल ऐसे भी देखे गए जहाँ पर थोड़ा बहुत जल होता है। ठीक है, जिसके सहारे भी लोग क्या करने लगते हैं, खेती करने लगते हैं। आगे गर्म रेगिस्तान सहारा। अब मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ सहारा रेगिस्तान की। ठीक है, सहारा रेगिस्तान टॉपिक को यहाँ पर सबसे पहले आपको बताएंगे, फिर सारे क्वेश्चन जितने पूछे गए वो मैं आपको एक साथ करवा दूंगा। ठीक है ना। गर्म रेगिस्तान सहारा विश्व एवं अफ्रीका महाद्वीप में, ये कहाँ पर पड़ता है, ये अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है सहारा रेगिस्तान। ठीक है ना। यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यह लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है ना। सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। कितने देशों से? कुल 11 देशों से घिरा हुआ है। ये देश हैं अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मौरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीसिया एवं पश्चिमी सहारा। तो दोस्तों आपने यहाँ पर इन देशों को भी देख लिया। किन किन देशों से घिरा है? 11 देश, अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मौरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीसिया एवं पश्चिमी सहारा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, जिसको मैं एक साथ आपको करा दूंगा। ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा। आगे यहाँ पर क्या बताया गया है, आगे रेगिस्तान के बारे में सोचते समय आपके मस्तिष्क में तुरंत ही रेत का दृश्य उभरता होगा। रेत का मतलब बालू, परंतु सहारा मरुस्थल बालू की विशाल परतों से ढका हुआ नहीं है, वरन वहाँ बजरी के मैदान हैं और नग्न चट्टानी सतह वाले उत्थित पठार भी पाए जाते हैं। ये चट्टानी सतहें कुछ स्थानों पर 2500 मीटर से भी अधिक ऊंची पाई जाती हैं। ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। आगे यहाँ पर ये मानचित्र आपका दर्शाया गया है 11 देशों को। ठीक है, 11 देश कौन से हैं? अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, नाइजर, माली, मौरितानिया और आपका पश्चिमी सहारा, चाड, सूडान, इरिट्रिया। ठीक है, ये आपके देश दर्शाए गए हैं सहारा मरुस्थल में पड़ने वाले देश। ठीक है ना। और यहाँ पर दोस्तों एक बात मैं आपको बताना चाहूँ, क्या आप जानते हो, ये आप कभी मत भूलिएगा, यहीं से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, यहीं से आपको 2 क्वेश्चन अभी मैं करा दूंगा फटाक से, यहीं से पूछे गए हैं। आज का सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है कि यहाँ नदियाँ तथा मगर पाए जाते थे। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु तथा बकरियाँ सामान्य जानवर थे, परंतु यहाँ के जलवायु परिवर्तन ने इसे बहुत गर्म व शुष्क प्रदेश में बदल दिया, जिस कारण यहाँ के सारे जीव जंतु मर गए। ठीक है, तो दोस्तों एक बात यहाँ पर सामने निकल कर आती है, इतिहासकारों को पता चला है कि जो सहारा रेगिस्तान है एक समय में ये कैसा था, एक समय में ये हरा भरा मैदान था। कैसे पता चलता है? क्योंकि यहाँ पर नदियों के चित्र मिले हैं, मगरमच्छ के मिले हैं, हाथी, शेर, जिराफ जैसे जानवर, भेड़, बकरियों के दृश्य यहाँ पर मिले हैं। ठीक है, चित्र मिले हैं यहाँ पर। इसी स्टेटमेंट ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहीं से 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं जिसको मैं आपको करा दूंगा। ठीक है ना। यहाँ पर अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करूं यहाँ की जलवायु की। ठीक है, जलवायु की मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ। सहारा रेगिस्तान की जलवायु, सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है। यहाँ की वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए होती है। यहाँ आकाश बादल रहित एवं निर्मल होता है। यहाँ नमी संचय होने की अपेक्षा तेजी से वाष्पित हो जाती है। दिन अविश्वसनीय रूप से गर्म होते हैं। दिन के समय तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है, जिससे रेत एवं नग्न चट्टानें अत्यधिक गर्म हो जाती हैं। इनके ताप का विकिरण होने के चारों तरफ सब कुछ गर्म हो जाता है। रातें अत्यधिक ठंडी होती हैं। तापमान गिरकर हिमांक बिंदु लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। जो सहारा रेगिस्तान है, रात बहुत वहाँ की ठंडी होती है,
दिन जैसे ही होता है तो जलवायु एकदम गर्म तप्त हो जाती है, ठीक है। और यहाँ के जो आकाश हैं वो बादल से रहित होते हैं, यानी कि आकाश में बादल नहीं पाए जाते हैं, ये भी यहाँ पर याद रखना। और यहाँ की जो चट्टानें बहुत दिन के समय में बहुत गर्म हो जाती हैं और रात में ही बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती हैं। अब यहाँ पर बात करने वाले हैं सहारा रेगिस्तान में वनस्पति जात क्या है और वहाँ के प्राणी जात कौन कौन से पाए जाते हैं। सहारा रेगिस्तान की वनस्पतियों में कैक्टस, खजूर के पेड़, एकेसिया पाए जाते हैं। तो दोस्तों वनस्पतियां यहाँ पर याद रखना, अब की बार क्वेश्चन यहीं से डायरेक्ट बन सकता है। यहाँ की वनस्पतियां कौन सी हैं? कैक्टस, खजूर के पेड़, एकेसिया। यहाँ कुछ स्थानों पर मरुद्यान, खजूर के पेड़ों से घिरे हरित द्वीप पाए जाते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बताई गई है। ऊंट, लकड़बग्गा, सिहार, लोमड़ी, बिच्छू, सांपों की विभिन्न जातियां एवं छिपकलियां यहाँ के प्रमुख जीव हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ऊंट हो गया, लकड़बग्गा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांप कहाँ की प्रमुख जनजातियां हैं? तो आपको बताना पड़ेगा सहारा रेगिस्तान की प्रमुख जनजातियां हैं। आगे यहाँ पर है आपका, वैज्ञानिकों को तो यहाँ से मछलियों के कंकाल भी मिले हैं। कहाँ से मछलियों के कंकाल मिले हैं? सहारा रेगिस्तान से। क्या पता आपकी बार क्वेश्चन यहीं से पूछ ले कि मछलियों के कंकाल किस रेगिस्तान से मिले हैं, ठीक है। तब आपका जवाब होना चाहिए सहारा रेगिस्तान या सहारा मरुस्थल से मिले हैं। अब यहाँ पर आगे बात कर लेते हैं जो यहाँ के लोग हैं। लोग क्या करते हैं, क्या खाते हैं, कैसे उनका जीवन यापन होता है सहारा मरुस्थल के लोगों का। सहारा रेगिस्तान की कष्टकारी जलवायु में भी विभिन्न समुदाय के लोग निवास करते हैं जो भिन्न भिन्न क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। इनमें बेदुइन, तुआरेंग भी शामिल हैं। चलवासी जनजाति वाले लोग बकरी, भेड़, ऊंट एवं घोड़े जैसे पशुधन को पालते हैं। तो यहाँ के लोग पशुओं को भी पालते हैं, भेड़ बकरियाँ हो गई आपके, ऊंट घोड़े जैसे, ठीक है। इन पशुओं से इन लोगों को दूध मिलता है। इनकी खाल से ये पेटी बनाते हैं, जूते, पानी की बोतल बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त करते हैं तथा पशुओं के बालों का उपयोग चटाई में करते हैं, कालीन बनाते हैं, कपड़े व कंबल बनाने के लिए करते हैं। धूल भरी आंधियाँ एवं गर्म वायु से बचने के लिए लोग भारी वस्त्र पहनते हैं, ठीक है। तो यहाँ के लोग क्या करते हैं, पशुओं को पालते हैं और पशुओं का दूध निकाल कर उनको, मतलब कि दूध का इस्तेमाल करते हैं और उनकी खाल का इस्तेमाल भी करते हैं, जूते, चप्पल, चमड़ा, ठीक है, निकालने के लिए। और उनके बालों का भी उपयोग करते हैं चटाई, कालीन, कपड़ा और कंबल बनाने के लिए, ठीक है। ये जानवरों पर ज़्यादातर निर्भर रहते हैं। आगे यहाँ पर क्या बता दिया गया है, सहारा में मरुद्यान एवं मिस्र में नील घाटी लोगों को निवास में मदद करती है। यहाँ जल की उपलब्धता होने से खजूर के पेड़ उगते हैं। यहाँ चावल, गेहूँ, जौ, सेम जैसी फसलें भी उगाई जाती हैं। तो दोस्तों सहारा रेगिस्तान में जो आपकी मिस्र की जो नदी है, नील घाटी, नील नदी है, वहीं पर ज़्यादातर लोग निवास करते हैं। वहाँ पर जल भी आसानी से इन लोगों को उपलब्ध हो जाता है, जिस कारण खजूर के पेड़ अधिक से अधिक उग पाते हैं। चावल की खेती होती है, गेहूं की खेती होती है, जौ, सेम जैसी फसलें भी उगाई जाती हैं। मिस्र में उगाई जाने वाली कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो कहाँ की कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है? मिस्र की कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। आगे, तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पाद का अल्जीरिया, लीबिया एवं मिस्र में होने वाला सहारा रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। इस क्षेत्र में प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण खनिजों में लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज, यूरेनियम सम्मिलित हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। सहारा की सांस्कृतिक जीवन शैली में भी परिवर्तन आ रहा है। आज यहाँ मस्जिदों से ऊंचे कांच की खिड़कियों वाले भवन ऊँटों के प्राचीन मार्ग के स्थान पर सुपर महामार्ग बन गए हैं। नमक के व्यापार में ऊँटों का स्थान ट्रक ले रहे हैं। तुआरेंग लोग विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शन का काम कर रहे हैं। आज अनेक चलवासी जनजाति के लोग शहरी जीवन की ओर जा रहे हैं, जहां वे तेल एवं गैस के कार्यों में नौकरी ढूंढते थे। तो यहाँ के लोग दोस्तों क्या हैं, यहाँ का जो क्षेत्र है वो काफ़ी विकसित हो रहा है। महामार्ग भी आपके विकसित हो रहे हैं, घर भी हैं वो भी नए तरीके से यहाँ पर विकसित किए जा रहे हैं। तो ये है रेगिस्तान की बात, ठीक है। और यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर लिखा है, जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है तो वहाँ गर्त बन जाते हैं। गर्त का मतलब होता है गड्ढे, गड्ढे बन जाते हैं, जहाँ गर्त में भूमिगत जल सतह पर आ जाता है। जब गड्ढा बन जाता है तो उस गड्ढे में जल भर जाता है, ठीक है, वहाँ मरुद्यान बनते हैं।
ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं। मरुद्यान कैसा होता है? उपजाऊ होते हैं। लोग इसके आसपास निवास करते हैं। खजूर के पेड़ तथा अन्य फसलें भी उगते हैं। कभी कभी यह मरुद्यान असामान्य रूप से बड़ा भी हो सकता है। मोरक्को में टैफिलालेट मरुद्यान ऐसा ही एक विशाल मरुद्यान है जो 13,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों जब गर्म पवनें आपकी चलती हैं, जो रेत उड़ा ले जाती है, तो वहाँ पर गड्ढे बन जाते हैं। गड्ढे में फिर क्या होता है? पानी भर जाता है। पानी भर जाता है, उसके बाद लोग यहाँ पर निवास करने लगते हैं। ठीक है, यहाँ पर बात करने वाले हैं ठंडा रेगिस्तान लद्दाख। उससे पहले सहारा रेगिस्तान मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। उससे संबंधित सभी क्वेश्चन एक बार आप लोग कर लो। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन आ चुका है जो कि इस प्रकार से यहाँ पर है। निम्न दो कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। सहारा एक समय में हरा भरा मैदान हुआ करता था। मैंने आपको बताया भी है, बिल्कुल करेक्ट। सहारा में गुफा चित्रों से नदियों, मगरमच्छ, हाथी, शेर, मवेशियों और बकरियों को दर्शाया गया है, जिस कारण इतिहासकार और भूगोलवेत्ता हैं वो कहते हैं कि सहारा एक समय में कैसा मैदान था? हरा भरा मैदान था। तो दोनों यहाँ पर कैसे हो जाएंगे? दोनों यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सहारा मरुस्थल से संबंधित इस प्रकार से है। कौन सा देश सहारा मरुस्थल में नहीं आता है? लीबिया भी आता है, ट्यूनीशिया भी आता है, माली भी आता है, मौरितानिया भी आता है, परंतु दक्षिणी सूडान नहीं आता है। दक्षिणी सूडान नहीं दोस्तों आता है, इसलिए करेक्ट आंसर नहीं वाला आपसे पूछा है। यहाँ पर दक्षिणी सूडान यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन सहारा मरुस्थल में मिले गुफा चित्रों में नदियों को मगरमच्छों के साथ दर्शाया गया है। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, मवेशी, बकरियों को आम पशुओं के साथ दर्शाया गया है। यह बताता है कि सहारा कभी हरा भरा मैदान हुआ करता था। बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो पहले ही वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, जिसको मैं एनसीईआरटी में आपको बता भी चुका हूँ। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया है, दो पूछे गए हैं। और आगे यहाँ पर क्वेश्चन है सहारा रेगिस्तान पर परियोजना के तौर पर निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि की आप योजना बनाएंगे जिसे छात्र को अपने आप कर सकें? सहारा रेगिस्तान का भ्रमण और प्रेक्षण करने की, मानचित्र बनाएं और सहारा रेगिस्तान को ढूंढें, संबल व्यक्ति को पहचानें, बातचीत का विस्तृत विवरण दें, सहारा रेगिस्तान पर जानकारी एकत्रित करें, कक्षा के लिए प्रस्तुतिकरण बनाएं। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका 4 नंबर वाला हो जाएगा। ठीक है, अगर दोस्तों बच्चों को अगर आपको परियोजना कार्य देना है और बच्चे अपने आप उसको कर सकें, तो उसके लिए सबसे उपयुक्त क्या होगा? सहारा रेगिस्तान पर जानकारी इकट्ठा करके उस पर प्रस्तुतिकरण बनाएं। ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों सहारा मरुस्थल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह एक शीत मरुस्थल है। क्या दोस्तों सहारा एक ठंडा मरुस्थल है? ठंडा तो नहीं है। कभी यह हरा भरा मैदान भी हुआ करता था, ये तो एकदम बात सही है। ठीक है, कभी हुआ करता था। यह केवल रेत के विशाल खंडों से आच्छादित है। केवल रेत के खंडों से नहीं है, यहाँ पर नग्न चट्टानें पाई जाती हैं, पठारी सतहें भी पाई जाती हैं, इसलिए ये गलत है। यह यूरोप महाद्वीप में नहीं है, जबकि अफ्रीका महाद्वीप में। कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप में है ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हुआ आपका? कभी यह हरा भरा मैदान भी हुआ करता था। तो उसी स्टेटमेंट से यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन भी एग्जामिनर ने आप लोगों से यहाँ पर पूछ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन सहारा मरुस्थल से संबंधित। सहारा मरुस्थल के संदर्भ में ABC कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका क्षेत्रफल 10.45 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। ट्यूनीशिया देश का सबसे बड़ा हिस्सा सहारा रेगिस्तान से आच्छादित है। सहारा मरुस्थल में ऊंचे पठार और चट्टानी सतह भी शामिल हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आपको बताना है। पहला वाला गलत है, बाकी दो यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। पहला वाला कैसे गलत है? यहाँ पर मिलियन की बहुत बड़ी बात कह दी गई है। 1 मिलियन में होता है दोस्तों 10 लाख। कितना? 10 लाख हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 100 लाख वर्ग किलोमीटर, जो कि एकदम गलत है। इसका क्षेत्रफल कितना है? सहारा रेगिस्तान का जो क्षेत्रफल है 8.54। ठीक है, 8.54 लाख, ये लाख है। ठीक है, लाख किलोमीटर है, ना कि 10.5 मिलियन नहीं है। इसलिए आपका यहाँ पर पहला वाला स्टेटमेंट गलत है। जबकि ट्यूनीशिया देश है, ठीक है, ये हिस्सा आता है रेगिस्तान में, ये तो बात सही है। यहाँ पर रेगिस्तान में ऊंचे पठार और चट्टानी सतह भी पाए जाते हैं,
इसलिए यहाँ पर बी और सी सही है, जबकि ए गलत। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सेकेंड वाला यहाँ पर हो जाएगा। अब विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है ना। तो यहाँ पर इसमें ट्यूनीशिया भी आता है, पश्चिमी सहारा भी आता है, नाइजीरिया और सूडान, ठीक है, मोरक्को, मोरितानिया, माली, लीबिया, मिस्र, ये यहाँ पर 11 देशों से घिरा हुआ है। ये मैंने आपको बताया ही था। अब यहाँ पर बात करने वाले हैं लद्दाख मरुस्थल की। किसकी? लद्दाख मरुस्थल की बात करने वाले हैं, जो कि कैसा मरुस्थल है दोस्तों? ये आपका ठंडा मरुस्थल है। ठीक है, ठंडा रेगिस्तान है या ठंडा मरुस्थल है लद्दाख। लद्दाख दो शब्दों से मिलकर बना है। ला का अर्थ है पर्वतीय दर्रा और तथा दाख का अर्थ है देश, यानी कि पर्वतीय देश। इसका मतलब होता है लद्दाख का अर्थ क्या होता है? पर्वतीय देश। क्या होता है? पर्वतीय देश। इसका मतलब होता है किसका? लद्दाख का। यहाँ पर जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में बृहद हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियां हैं। उत्तर में दोस्तों क्या है? जो इसका उत्तर भाग है, ठीक है, जैसे ये रहा आपका हिमालय, यहाँ पर ऊपर उत्तर में है काराकोरम। ठीक है, उत्तर में क्या है? काराकोरम पर्वत श्रेणियां हैं। और दक्षिण में क्या है? दक्षिण में जास्कर पर्वत है। लद्दाख से होकर अनेक नदियां बहती हैं, जिनमें सिंधु नदी प्रमुख है। ये नदियां गहरी घाटियों एवं महागड्ढ यानी कि गार्ज का निर्माण करती हैं। लद्दाख अनेक हिमानियों जैसे गैंगरी हिमानी, ठीक है, इनसे भी यहाँ पर घिरा हुआ है। ये भी आप लोग यहाँ पर याद रखोगे। ठीक है, उत्तर में काराकोरम है, वहीं दक्षिण में क्या है? वहीं दक्षिण में जास्कर है। नदियां भी अनेक यहाँ से बहती हैं, गोर्ज का निर्माण नदियां करती हैं। आगे यहाँ पर दोस्तों बताया गया है कि लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में लगभग 3000 मीटर से लेकर काराकोरम में कितनी है? 8000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल एवं शुष्क है। यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा गया है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु कैसी है? अत्यधिक शुष्क है। ठीक है, अत्यधिक शुष्क है यहाँ की जलवायु। इस ऊंचाई पर वायु परत पतली होती है, जिसमें सूर्य की गर्मी अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है। ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 0 सेल्सियस से कुछ ही अधिक होता है, वह रात में तापमान 0 से लेकर -30 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला जाता है। शीत ऋतु में यह बर्फीला ठंडा हो जाता है। तो सर्दी में कैसा होता है? एकदम ठंडा बर्फीला हो जाता है। तापमान लगभग हर समय -40 सेल्सियस से नीचे ही रहता है। चूंकि यह हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, अतः यहाँ वर्षा बहुत कम होती है। तो दोस्तों यहाँ से जो क्वेश्चन आपका एग्जाम हुआ था ना इसी वर्ष 7 जुलाई 2024 वाला पेपर, ठीक है 2024 वाला, तो इसी स्टेटमेंट से लद्दाख वाला क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया गया। एक बार मैं आपको पुनः यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ की ऊंचाई का कारण क्या है? अत्यधिक जलवायु। यहाँ की ऊंचाई के कारण यहाँ पर क्या हुआ है? शीतल और शुष्क यहाँ की जलवायु है। ठीक है ना, पहली बात। दूसरी बात क्या है? यह क्षेत्र बर्फीला है। बर्फीला क्यों है? क्योंकि हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है। यहाँ वर्षा कैसी होती है? बहुत ही कम होती है, कम मात्रा में होती है। अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन को कराता हूँ। दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर इस प्रकार से पूछा गया है, लद्दाख के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। लद्दाख से होकर बहुत सी नदियाँ बहती हैं, बिल्कुल बहती हैं, जो आगे चलकर किसका निर्माण करती हैं? गोर्ज का निर्माण करती हैं। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक ठंडी है। बिल्कुल दोस्तों, शीतल है, शुष्क है, ठंडी है ऊंचाई के कारण। हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में होने के बावजूद यहाँ उच्च वर्षा पाई जाती है। उच्च नहीं दोस्तों, कैसी? निम्न। मैंने अभी आपको बताया था, निम्न वर्षा पाई जाती है। यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं एवं तेज जलाने वाले ताप का अनुभव करता है। बिल्कुल करता है, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका गलत कौन सा है? सी गलत है। जिन जिन ऑप्शन में सी है वो यहाँ से आपका कटेगा, बचेगा यहाँ पर 4 वाला। केवल ए बी डी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल उसी स्टेटमेंट से डायरेक्ट यहाँ पर आपसे पूछ लिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों आगे भी लद्दाख से क्वेश्चन उसी स्टेटमेंट से पूछा गया है। लद्दाख के बारे में कौन सा कथन गलत आपको यहाँ पर मैं दोस्तों बताना है। इसके दक्षिण में काराकोरम पर्वत है और उत्तर में जास्कर है। ये कैसा है? ये एकदम गलत है। मैंने आपको क्या बताया था?
उत्तर में है काराकोरम। कहाँ पर में है? ये तो उत्तर में है। और वहीं जास्कर कहाँ है? ये जास्कर आपका दक्षिण में है। यहाँ पर विपरीत कर दिया गया है, इसलिए गलत हो गया है। यहाँ में गेंगरी हिमानी भी है, बिल्कुल है, चूंकि हिमालय वृष्टि छाया क्षेत्र में है इसलिए यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है, करेक्ट है। लद्दाख की राजधानी लेह जोजिला दर्रा के माध्यम से कश्मीर घाटी से जुड़ा हुआ, ये मैं अभी आपको आगे भी बता दूंगा, ठीक है। ये भी करेक्ट है, गलत आपसे पूछा था इसलिए गलत यहाँ पर पहला वाला हो जाएगा, यही आपका यहाँ पर राइट आंसर माना जाएगा। यहाँ पर दोस्तों अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा रेगिस्तान का उदाहरण है? सुंदरवन, ये तो आपका डेल्टा है। पूर्वी घाट, ये तो एक प्रकार का घाट है। लद्दाख क्या है? लद्दाख एक रेगिस्तान है, ठीक है। सारा भी एक रेगिस्तान, तो लद्दाख यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे यहाँ पर दोस्तों लद्दाख से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें और बताई गई हैं। यहाँ पर दोस्तों मुश्किल से 10 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष वर्षा होती है। ये क्षेत्र बर्फीली हवाओं एवं तेज जलाने वाले सूर्य का ताप का अनुभव कराता है, ठीक है। यहाँ पर सूर्य की ऊष्मा एकदम बहुत भयंकर होती है, दिन के समय जलाने का अनुभव करता है, ठीक है ना। यहीं से मैंने आपको क्वेश्चन भी कराया था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यदि आप सूर्य की धूप में इस तरह बैठें कि आपके पैर छाया में हों, पैर आपके कहाँ होने चाहिए? पैर आपके छाया में होने चाहिए, तो आप एक साथ एक समय पर ही ऊष्माघात एवं तुषार उपघात से ग्रसित हो सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों पैर आपके अगर छाया में हैं तभी भी आप यहाँ पर ग्रसित हो सकते हो, बीमार हो सकते हो। लद्दाख को खापा चान भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है हिम भूमि, ठीक है। लद्दाख को किस नाम से जानते हैं? खापा चान भी कहते हैं। चलिए आगे आपको ले चलता हूँ। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा लद्दाख जो है यहाँ की वनस्पतियाँ कैसी हैं और यहाँ के प्राणी जात जीव जंतु मनुष्य कैसे क्या करते हैं। यहाँ उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है। यहाँ जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं पर घास एवं छोटी झाड़ियाँ मिलती हैं। घाटी में परपथ, बिलो एवं पापलर के उपवन देखे जा सकते हैं। गर्मी में सेब, खुबानी एवं अखरोट जैसे पेड़ पल्लवित होते हैं। लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां नजर आती हैं। इनमें रोबिन, रेड स्टोर्ट, तिब्बती स्नोकान, रेवेन हुप यहाँ पर पाए जाने वाले सामान्य पक्षी हैं। इनमें से कुछ प्रवासी पक्षी हैं। लद्दाख के पशुओं में जंगली बकरी है, जंगली भेड़ है, याक एवं विशेष प्रकार के कुत्ते भी यहाँ पर पाए जाते हैं। इन पशुओं को दूध, मांस एवं खाल प्राप्त करने के लिए पाला जाता है, ठीक है ना। आगे यहाँ पर याक के दूध का उपयोग पनीर व मक्खन बनाने के लिए कहाँ पर किया जाता है? क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले कि दोस्तों याक के दूध का उपयोग पनीर मक्खन बनाने के लिए किस राज्य में किया जाता है? राइट आंसर होना चाहिए लद्दाख में, ठीक है, लद्दाख। आगे बताया गया है भेड़ बकरी के बालों का उपयोग ऊनी वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। ये दोस्तों ये जानवर थे और कुछ पक्षियों की मैंने यहाँ पर बात करी। आगे यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गई हैं, उसको भी देख लेते हैं। चीरू या तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त प्राय जीव है। इसका शिकार शाहतूश नामक इसके ऊन के लिए होता है, जो वजन में हल्का एवं अत्यधिक गर्म होता है, ठीक है। एंटीलोप एक विलुप्त प्राय जीव है। आगे दोस्तों यहाँ पर क्या बताया गया है? आगे यहाँ पर और आप लोग जान लीजिए। क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला सरपत यानी कि बिलो पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है। क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले जो सरपत है या जो बिलो है ये सर्वाधिक कहाँ पे मिलती है? तो लद्दाख में दोस्तों मिलती है। इससे क्या बनाया जाता है? इससे क्रिकेट का बल्ला बनाया जाता है, जो कि बढ़िया माना जाता है। आगे दोस्तों यहाँ के लोगों की अगर मैं बात करूँ, यहाँ के लोग क्या करते हैं? लोग दोस्तों लद्दाख एवं तिब्बत के मध्य एशिया निवासियों के बीच कोई समानता पाते हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत समानता है लद्दाख और तिब्बत के लोगों के बीच में। यहाँ के अधिकांश लोग या तो मुसलमान हैं या तो बौद्ध हैं। पहली बात, यहाँ के लोग अधिकतर मुसलमान हैं और अधिकतर बौद्ध, यानी कि बौद्ध और मुसलमान यहाँ पर पाए जाते हैं। लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोम्पा के साथ स्थित हैं। कुछ प्रसिद्ध मठ हेमिस, थिक्से, से एवं लामायूरी, ठीक है। लामायूरी को दलाई लामा ने बनाया था। हेमिस है, हेमिस एग्जाम में पूछा गया है। हेमिस दोस्तों क्या है? तो हेमिस एक बौद्ध मठ है, ठीक है ना। चलिए आगे आपको ले चलता हूँ। यहाँ के जो निवासी हैं आलू, जौ, मटर, सेम, सलजम की खेती करते हैं। शीत ऋतु यानी कि ठंड में जलवायु इतनी कष्टकारी होती है कि लोग धार्मिक अनुष्ठानों एवं उत्सवों में आने अपने आप को व्यस्त रखते हैं। यहाँ की महिलाएं अत्यधिक परिश्रमी होती हैं। वे केवल घर एवं खेतों में ही काम कर
काम नहीं करती हैं, उसके साथ छोटे व्यवसाय एवं दुकानों को भी वो संभालती हैं। लद्दाख की राजधानी लेह सड़क एवं वायु मार्ग द्वारा भली भांति जुड़ी है। राष्ट्रीय राजमार्ग फर्स्ट ए लेह को जोजिला दर्रे से होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। ये मैंने अभी आपको बताया था क्वेश्चन में, ठीक है ना, तो यहीं से डायरेक्ट पूछा गया था। चलिए आगे आपको बताता हूँ। आगे यहाँ पर दोस्तों एक महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। मनाली लेह राजमार्ग 4 दर्रों से गुजरता है। कितने दर्रों से? 4 से। रोहतांग ला, बारालाचा, ठीक है, और लुनगालाचा, ठीक है, और एक है आपका टंगलंग लाचा। ये दर्रे हैं 4, ठीक है। यह राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच में खुलता है, जब बर्फ को मार्ग से हटा दिया जाता है। और यहाँ के जो लोग हैं वो क्या करते हैं? पर्यटन, ठीक है। यहाँ का मुख्य क्रियाकलाप क्या है? पर्यटन यहाँ का मुख्य क्रियाकलाप है। देश विदेश से अनेक पर्यटक यहाँ पर पर्यटन के लिए आते हैं। गोम्पा दर्शन यानी कि बौद्ध मठों को देखते हैं, घास के मैदानों को, हिमनदों की सैर एवं उत्सवों तथा अनुष्ठानों को देखना यहाँ के प्रमुख पर्यटक आकर्षण हैं। चलिए आगे बात करते हैं। आगे यहाँ पर क्या बताया गया है? आधुनिकीकरण के फलस्वरूप यहाँ के जनजीवन में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन लद्दाख के लोगों ने शताब्दियों से प्रकृति के साथ समन्वय एवं संतुलित बनाए रखा है, ठीक है। जल एवं ईंधन जैसे संसाधनों की कमी के कारण वे आवश्यकता अनुसार मितव्ययिता से ही इनका उपयोग करते हैं और कुछ भी व्यर्थ नहीं करते हैं। तो टॉपिक आपका यहाँ पर खत्म होता है। जितने लद्दाख से रिलेटेड क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को एक बार मैं आपको करा देता हूँ। यहाँ पर ये आपके NCERT पुस्तक वाले भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण होते हैं। कई बार यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। सहारा अफ्रीका के किस भाग में है? ये उत्तर अफ्रीका में है। सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है? गर्म है। लद्दाख रेगिस्तान के अधिकांश निवासी कैसे हैं दोस्तों? यहाँ पर बौद्ध और मुसलमान पाए जाते हैं। रेगिस्तान की विशेषता होती है विरल वनस्पति। लद्दाख में हेमिस प्रसिद्ध हैं, बौद्ध मठ के लिए प्रसिद्ध हैं। मिस्र निम्नलिखित के लिए किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कपास के लिए मिस्र दोस्तों प्रसिद्ध है। अब आपको बाकी बचे क्वेश्चन आपको कराता हूँ लद्दाख से संबंधित। यहाँ पर दोस्तों लद्दाख से संबंधित क्वेश्चन है। लद्दाख के बारे में AR को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन: लद्दाख के लोग अपनी जीविका के लिए मुख्यतः पशुपालन पर निर्भर हैं। बिल्कुल, उनके पशु होते हैं उनसे खाल प्राप्त करते हैं, मांस प्राप्त करते हैं, चमड़ा प्राप्त करते हैं, इसलिए वो पालते हैं। दूध भी प्राप्त करते हैं, करेक्ट होगा। भेड़ बकरियां, ऊंट जैसे जानवरों को पालते हैं। कारण यहाँ पर है इस क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा पर्याप्त होती है, फिर भी जमीन कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। नहीं दोस्तों, यहाँ पर आपके लोग क्या क्या उगाते हैं? जौ उगाते हैं, गेहूँ उगाते हैं, सलजम भी उगाते हैं, ठीक है, मौसम के अनुसार उगाते हैं ग्रीष्म ऋतु में। तो यहाँ पर ये तो गलत है कि जमीन कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। पहले ही वाला राइट होगा, दूसरा गलत होगा। पहला ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। यहाँ पर दोस्तों एक बार सभी क्वेश्चन को आप फटाक से देख लीजिएगा, जिनको मैं आपको एक साथ सारे के सारे करा देता हूँ। पहला वाला, निम्नलिखित में से कौन सा रेगिस्तान का उदाहरण है? तो लद्दाख आपका कैसा है? यह है एक रेगिस्तान। कैसा है? ये एक ठंडा रेगिस्तान है। आगे, सहारा एक समय में हरा भरा मैदान था, करेक्ट है। कैसे पता चलता है? यहाँ के गुफा चित्रों में नदियों को दिखाया गया है, मगरमच्छ को, हाथी को, शेर को, मवेशी को, बकरी को दर्शाया गया है, जिस कारण हम लोग कह सकते हैं कि एक समय में ये कैसा मैदान था? हरा भरा मैदान था। इसलिए यहाँ पर दोनों राइट सही हो जाएंगे, ठीक है ना। आगे यहाँ पर बताया गया है कौन सा देश सहारा मरुस्थल में नहीं आता है? नहीं वाला आपको बताना है। लीबिया भी आता है, ट्यूनीशिया भी आता है, माली भी आता है, दक्षिणी सूडान नहीं आता है, केवल सूडान आता है। कौन सा? ठीक है, सूडान आता है परंतु दक्षिणी सूडान नहीं आता है, आपकी पुस्तक में बताया गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये गलत होगा, बाकी 3 आपके ये राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर वही क्वेश्चन दोबारा पूछा गया है। यहाँ के जो सारा मरुस्थल है वहाँ से गुफा से नदियों को मगरमच्छ के साथ दर्शाया गया है। हाथी, शेर, ये सारे के सारे जानवर दिखाए गए हैं, जो कि बताते हैं कि सारा रेगिस्तान एक समय में कैसा था? ये एक समय में हरा भरा मैदान था। यहाँ पर दोस्तों अगला प्रश्न यहाँ पर कहा गया है कि ठंडे और गर्म मरुस्थल को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? अगर आपको ठंडा गर्म मरुस्थल समझना है तो उसके लिए क्या आवश्यक होता है? गर्म मरुस्थल में अधिक तापमान होता है, सही बात है। जैसे सहारा का मरुस्थल है वो एक गर्म मरुस्थल है तो वहाँ का तापमान अधिक होता है, जबकि ठंडे मरुस्थल में कम तापमान होता है। जैसे कि लद्दाख की मैं बात कर लूँ, ये आपका पहला वाला कैसा दिया गया है? पहला वाला यहाँ पर सही है। गर्म मरुस्थल में
धूप और रेत की अधिकता होती है, जबकि ठंडे मरुस्थल में भूमि और बर्फ और हिम से ढकी होती है। ये भी बात बिल्कुल सही कही गई है। जो गर्म मरुस्थल होते हैं वहाँ पर धूप रेत ज़्यादा होता है, जबकि ठंडे मरुस्थल में वहाँ से बर्फ से वो क्षेत्र आपका ढका रहता है। गर्म मरुस्थल लाल या नारंगी होते हैं, जबकि ठंडे मरुस्थल धूसर रंग के होते हैं। ये भी सही बात है। गर्म और ठंडे मरुस्थल एक महत्वपूर्ण मौसमी प्रभाव का अनुभव करते हैं। ठीक है, ये बात यहाँ पर गलत है। आपका ABC यहाँ पर करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा है सहारा रेगिस्तान पर परियोजना के तौर पर निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि आप योजना बनाएंगे जिससे छात्र भी मतलब कि अपने आप को समझ सकें। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या होगा, सहारा रेगिस्तान पर जानकारी एकत्रित करें और कक्षा के लिए प्रस्तुतिकरण बनाएं। नेक्स्ट, सहारा मरुस्थल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ये पहले ज़माने में एक समय एक हरा भरा मैदान था और सहारा एक गर्म मरुस्थल है, ना कि शीत है। कैसा है, एकदम तप्त मरुस्थल, गर्म मरुस्थल है। यह केवल रेत से नहीं ढका हुआ, यहाँ की चट्टान है, पठारों से भी ढका हुआ है। ये अफ्रीका में पड़ता है। आगे यहाँ पर है परंपरागत तरीके से घने जंगलों, गर्म व ठंडे रेगिस्तानों में आखेट संग्रहण स्थानांतरित कृषि व ऋतु प्रवास हेतु लोग बनाते हैं। स्थायी बस्तियाँ नहीं बनाते हैं, ये लोग बनाते हैं अस्थायी, यानी कि इनका कोई स्थायी निवास नहीं होता है। ये स्थानांतरित कृषि करते हैं, तब ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। वहीं अगर आप इनको शिकार करना है, ठीक है, शिकार करते हुए भी जानवरों का ये पीछा करते हैं, तो वहीं ये जाकर के बस जाते हैं। इसलिए इनको जगह चेंज करनी पड़ती है। इसलिए ये बस्तियां कभी नहीं बनाते हैं, अस्थायी बनाते हैं। ठीक है, टेम्परेरी बस्तियां बनाते हैं। चलिए आगे यहाँ पर आपको बताता हूँ। सहारा मरुस्थल 3 कथन यहाँ पर हैं। इसका क्षेत्रफल 10.45 मिलियन नहीं है, बल्कि कितना है, 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना है, लाख वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है, ये याद रखना। पहला वाला इसलिए गलत हो गया है। ट्यूनीशिया देश का बड़ा हिस्सा सहारा रेगिस्तान से घिरा हुआ है या आच्छादित है। करेक्ट है। सहारा मरुस्थल में ऊंचे पठार और चट्टानी सतह भी शामिल हैं। करेक्ट है। BC यहाँ पर राइट आंसर होगा, VC, जबकि A गलत है। चलिए आपको आगे यहाँ पर बताता हूँ कौन सा रेगिस्तान का उदाहरण है। तो लद्दाख रेगिस्तान का उदाहरण है। आगे यहाँ पर क्या है दोस्तों, लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम किसका उदाहरण है। ये है दोस्तों संभाव्य संसाधन, यानी कि वहाँ पर लद्दाख में ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है यूरेनियम की। ठीक है ना। आगे यहाँ पर मैं आपको बता ही चुका हूँ, लद्दाख के लोग अपनी आजीविका के लिए मुख्यतः पशुओं पर ही निर्भर हैं। यहाँ पर दोस्तों पर्याप्त वर्षा होती है, फिर भी ज़मीन कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। ये बात यहाँ पर गलत है। यहाँ पर कृषि होती है, जौ होती है, शलजम होती हैं, ठीक है, वगैरह वगैरह फसलें भी यहाँ पर की जाती हैं। तो यहाँ पर A सही होगा, A सत्य है, R यहाँ पर गलत हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे यहाँ पर आपको ले चलता हूँ। लद्दाख के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर गलत है। इसके दक्षिण में काराकोरम, दक्षिण में काराकोरम नहीं है, बल्कि उत्तर में है। कहाँ पर में, उत्तर में है, काराकोरम पर्वत श्रेणी है। और जास्कर कहाँ पर है, जास्कर जो है ये दक्षिण यानी कि साउथ में है। यहाँ पर गलत स्टेटमेंट हो जाएगा पहला वाला गलत होगा, बाकी यहाँ पर तीनों आपके करेक्ट हो जाएंगे। लद्दाख के बारे में गलत आपको बताना है, इसलिए पहला वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पर बात करते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों, ये जो है ये क्वेश्चन EBS में पूछा गया। किसमें, EBS में पूछा गया है, पेपर फर्स्ट में। लेकिन ये आपसे रिलेटेड नहीं है, इसलिए आप इसको यहाँ पर मत करिएगा। ठीक है, ना ही आपकी NCERT पुस्तक में इसको बताया गया है। आगे यहाँ पर क्या है, लद्दाख के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, ये तो मैं आपको कराई चुका हूँ। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो आप लोगों के लिए यहीं तक थी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। ठीक है ना। और नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लियो। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।